जाएगा, पहले कौन सा पोर्शन किया जाएगा, ऐसे कैसे अटेम्प्ट करें कि पेपर में टाइम कम ना पड़े, अगर पेपर कैसा आएगा, क्या जो पढ़ा है वही आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उन सारी बातों पे बहुत अच्छे से हम लोग जो है वो बात करेंगे। आज के बाद आज ये अंतिम क्लास है यूपीएसआई के लिए। आपके पास 2 दिन बचेंगे, 12 तारीख का और 13 तारीख का दिन आप लोगों के पास बचेगा। इसमें अगर आप लोगों का जो मन करे वो रिवाइज कर लेना, जो चीज आप लोगों ने पढ़ी हुई है वो रिवीजन कर लेना, जो नोट्स आप लोगों ने बनाए हुए हैं उनका रिवीजन कर लेना, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। हम आज मैथ से विदा लेंगे, और मैथ से विदा लेने का मतलब ये नहीं है मैं 14-15 तारीख को आप लोगों के साथ रहूंगा। इसी भी मोमेंट पे आप अपने आप को अकेला मत समझना, और इस बात का भरोसा रखना कि मैंने आप लोगों के लिए बहुत शानदार मेहनत की है, वो मेहनत जो है वो कभी भी बेकार नहीं जाएगी। जो आप लोगों के अंदर डर का माहौल है कि पेपर अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ भूले हुए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर किसी को लगता है सब कुछ भूले हुए हैं, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो सच में ये मेहनत जो है वो आप लोगों की दिखेगी, जो आप लोगों ने की है। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी दोस्त। अब पेपर का लेवल की अगर मैं बात करूं तो पिछले कुछ टाइम से, अगर मैं 2017-2021 से बात करता हूं, थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि आज अंतिम क्लास है और ये अंतिम क्लास में आप लोगों को थोड़ा सा समझाना जरूरी है। हाथ ये नहीं होना चाहिए हाथ कांप रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त। आप ये मान के चलिए कि आप सबसे बेहतर तैयारी करके आए हैं। जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे अगर आपके साथ कोई दिक्कत होती है तो वो समझ लीजिए वो सबके साथ दिक्कत हो रही है, इसलिए आपके साथ दिक्कत होना बनता ही नहीं है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, जब आप मैथ्स के पोर्शन पे आएंगे तो आपको मैथ्स के पोर्शन के क्वेश्चंस ऐसे लगेंगे कि मेरे भाई ये सारे क्वेश्चंस मैंने करे हुए हैं। बस थोड़ा सा एक चीज का विशेष ध्यान आप लोगों को रखना है मेरे प्यारे दोस्त, कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको देख के लग रहा है कि वैल्यू थोड़ी सी पेचीदी है या इसका मेथड जो है वो थोड़ा सा बड़ा जा सकता है, तो शुरुआत में उसे स्किप करके चलिएगा, उस पर सर्किल मार्क करके चलिएगा कि लास्ट में मैं इस क्वेश्चन को करूंगा। इसी क्वेश्चन पे आप लोगों को पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। कोई ये देखने को नहीं बैठा है कि यार मैथ का ये क्वेश्चन इस बच्चे से नहीं हुआ है या रीजनिंग का ये क्वेश्चन इस बच्चे से नहीं हुआ है तो इसका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन मेरे प्यारे दोस्त नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज्यादा करने से होंगे। तो अगर किसी क्वेश्चन पे किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आपको लगता है कि ये क्वेश्चन जो है हम लोगों का टाइम वेस्ट करेगा, तो मेरे प्यारे दोस्त ज्यादा टाइम लेगा, तो उसे फिर सर्किल मार्क करके आप लोग लास्ट के लिए रखिएगा। अटेम्प्ट कैसे लेना है ये आप पर निर्भर करता है, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट पर निर्भर करता है कि उनका कौन सा पोर्शन सबसे ज्यादा मजबूत है, वो सबसे ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल किस पोर्शन में पाते हैं, उसी से आप अपनी शुरुआत करना। अगर आप मेरी बात करते तो मैं सबसे पहले मैथ से शुरुआत कर रहा होता, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ और रीजनिंग एक ऐसे सब्जेक्ट है मेरे प्यारे भाई कि जहां से हम लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। यहां से हम लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है क्योंकि उसमें हमने अगर मेहनत की है तो मेरे प्यारे दोस्त फिर क्वेश्चन बनेंगे, और अगर एक बार क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो गए तो मेरे प्यारे दोस्त फिर हमारा कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर होगा। आज जो मैं आप लोगों को ये क्लास लेके आया हूं, ये बहुत बड़ी क्लास नहीं है बच्चे। इसमें हम लोग क्वेश्चंस को रिकॉल करेंगे, एक बार क्वेश्चंस